वेबसाइट की स्पीड कुछ 90 अप रहती है तो आपकी वेबसाइट में ज़रूर ट्रैफिक आएगा। आप देख सकते हो मेरी ये मूवी की वेबसाइट है moviehd.flex.com। इसमें वेबसाइट की स्पीड आप 90 प्लस आप देख रहे हो, प्लस इसमें एसेसिबिलिटी भी 90 अप है, बेस्ट प्रैक्टिस 100% है, एसईओ 92% है। यदि आप जानना चाहते हो कि ऐसी वेबसाइट की स्पीड आप कैसे ला सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए। यदि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपने की वेबसाइट की स्पीड 90 प्लस कैसे लाए, ठीक है। कौन सा प्लगइन है, कौन सी होस्टिंग में यूज़ करता हूँ, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स है मैं सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार इसकी वेबसाइट की स्पीड लाइव आपके सामने शो करना चाहूँगा, क्योंकि आपको लगता हो कि स्क्रीन शॉट है शायद। तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट की स्पीड। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये जब तक गूगल पेज स्पीड, इसकी स्पीड देखने का, जो भी वेबसाइट की स्पीड है उसको सबसे पहले गूगल पेज स्पीड में चेक करना होता है कि कितनी आपकी वेबसाइट की स्पीड है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट कितने जल्दी ओपन होती है, यूज़र एक्सेसिबिलिटी कितनी है, ब्रेक प्रैक्टिस कितना है, एसईओ कितना है, सब कुछ। तो देखिएगा ये इसका लाइव रिजल्ट आपके सामने मैंने शो कर दिया है। तो मेरी वेबसाइट में आपको शो करके बताऊंगा कि ये मेरी वेबसाइट है, आपको रिफ्रेश करके बताऊंगा कि ये वेबसाइट इस तरीके की मेरी मूवी की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये मूवी की वेबसाइट है। मूवी की वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होते हैं, आप जानते ही होंगे। मैं बताऊंगा कि कितने कंटेंट है मेरी वेबसाइट में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि यदि आप वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो कौन कौन से ऐसे प्लगइन्स है जो आपको डालना चाहिए, क्या सेटिंग्स होती है। सबसे मेन बात कि होस्टिंग आपकी कौन सी है, ये भी एक मायना करता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भले कोई भी प्लगइन आप डाल लो, लेकिन जब तक आपकी होस्टिंग में पावर ना हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं होस्टिंग के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी होस्टिंग आपको लेना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले चलते ये मेरी मूवी की वेबसाइट है, एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा moviehd.flex.com, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब भी कोई पोस्ट ओपन करो फटाक से ओपन होगी, ठीक है। और इसमें जो पेज स्पीड है काफ़ी बढ़िया स्पीड है इसमें, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मूवी की वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आती है इसमें, और इस वजह से इसकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी होना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये मेरी मूवी की वेबसाइट है और इस वेबसाइट में मैंने न्यूज़पेपर थीम यूज़ किया हुआ है। मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ये न्यूज़पेपर थीम मैंने इसमें डाला हुआ है, न्यूज़पेपर 12 एक्टिव थीम है, ठीक है। और इसमें मैं जाकर आपको बताऊंगा कि एक मिनट, न्यूज़पेपर थीम प्री बिल्ड, ओके। तो न्यूज़पेपर थीम मैंने डाला हुआ है, ये लाइसेंस वर्जन थीम है। जब भी आप मेरे स्टोर में जाओगे वहाँ से परचेस करोगे तो काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगी। मैं एक बार अपना स्टोर भी बता देता हूँ, technicalgyan.mystamozo.com। मैं इसका लिंक दे दूँगा। यदि आप न्यूज़पेपर थीम परचेस करना चाहोगे तो इसमें से आप परचेस कर सकते हो। यहाँ सर्च करना है आपको, जो भी आपको थीम्स चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर थीम आपको चाहिए तो न्यूज़पेपर थीम आपको सर्च करना है। और इसकी प्राइस लगभग 490 रुपये मैंने रखा हुआ है, जो एक्चुअल में 3000 4000 में आपको मिलेगी, लेकिन मैं इसमें बल्क में बेचता हूँ इसलिए आपको ये 490 रुपये में पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसमें से लेकर आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेटेड बाय परेश मिश्रा करके दिखाई देगा। तो वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि वेबसाइट की स्पीड 90 अप कैसे लाना है विथ न्यूज़पेपर थीम के साथ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर थीम प्रेफर करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर थीम एकदम लाइट वेट थीम है और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है न्यूज़पेपर थीम में। आप देख सकते हो मैंने न्यूज़पेपर थीम की ही इसमें एक डेमो डाला हुआ है। और मैं इस वेबसाइट में ये भी बताना चाहूँगा कि यदि मेरी वेबसाइट में कितना कंटेंट है, ठीक है। ये भी एक मायना करता है कि यदि आपकी वेबसाइट में कंटेंट है या नहीं है तो आपकी वेबसाइट में स्पीड तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो मेरी वेबसाइट में अभी आप देख सकते हो लगभग 2000 के करीब पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है। 2000 पोस्ट है तो भी मेरी वेबसाइट की स्पीड कुछ 90 अप आ रही है, ठीक है। तो वेबसाइट की स्पीड
प्लस कंटेंट आपको रेगुलर डालना होगा एसईओ के साथ, तो आपकी वेबसाइट ज़रूर रैंक होगी। ठीक है, तो अभी मैं चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि मेन पॉइंट मेरा यही है कि न्यूज़पेपर थीम आप इंस्टॉल करते हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होने का मेन रीज़न एक है। पहला है आपकी होस्टिंग आप क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इसमें होस्टिंगर यूज़ करता हूँ और मैं हमेशा आपको अच्छी होस्टिंग के बारे में बताता हूँ। होस्टिंगर की मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये होस्टिंग प्लान आप मेरे लिंक से क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। कुछ 7,000-8,000 रुपये का होगा ये 1 साल के लिए। पर ईयर आपको 7 से 8 हज़ार रुपये इसमें डालना होगा। 100 वेबसाइट आप डाल सकते हो और रैम वगैरह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मस्त स्पीड आपको देखने को मिलेगी। मेन बात ये है कि यदि आप होस्टिंगर यूज़ करते हो तो इसमें इनबिल्ड आपको एक प्लगइन देंगे जिसका नाम है लाइट स्पीड कैच। ओके, लाइट स्पीड कैच ये बाहर से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ इसमें प्लगइन सेक्शन में मैं जाकर आपको बताऊँगा कि मैंने लाइट स्पीड कैच प्लगइन इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और इसकी सेटिंग आपको कैसे करनी है ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यदि आपके पास होस्टिंग है तो इसमें इनबिल्ड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक कॉलम होगा। ऑब्जेक्ट कैच भी आप ऑन कर सकते हो, प्लस इसमें आप सेटिंग करोगे तो इनबिल्ड मतलब ऑटोमेटिकली ये जो प्लगइन आपने लाइट स्पीड कैच जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया है उसका ऑटोमेटिकली ये सेट कर देता है। ठीक है, तो करंटली मैंने एडवांस वाला जो पोर्शन यूज़ किया हुआ है करंटली अप्लाइड। ठीक है, अपने हिसाब से बेसिक वाला भी चूज़ कर सकते हो। करंटली अप्लाइड मैंने एडवांस किया हुआ है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, होस्टिंग के साथ ही आता है। ठीक है, अलग से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस में जाकर। लेकिन इसकी जो सेटिंग है, यदि आपके पास होस्टिंगर का अकाउंट नहीं है तो ये सेटिंग आप यहाँ से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या सेटिंग करना होता है ये मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि एडवांस मोड आपने ऑन किया है तो कौन सी सेटिंग आपको करना है। और एग्रेसिव भी एक सेटिंग है। जैसे ही एग्रेसिव क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपने सेटिंग किया है, जैसे कि ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जो सेटिंग होती है ये वाली पेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे CSS सेटिंग है, JS सेटिंग है, HTML सेटिंग है, मीडिया सेटिंग है, ये सब कुछ सेटिंग आपको करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा। देखिएगा अभी CSS मिनीफाई ऑन है, CSS कंबाइन ऑन है। जैसे ही मैं यहाँ पर जैसे बेसिक वाला ऑन कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से सेटिंग हटा देगा। ऑटोमेटिकली मतलब ये सेटिंग बदल देता है। देखिएगा अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये सेटिंग ऑटोमेटिकली होस्टिंगर कर देता है अपने लिए ताकि आपकी वेबसाइट में स्पीड बनी रहे। ठीक है, तो ये सब कुछ इसने बंद कर दिया। तो बेसिक में आप चेक करोगे तो मेरी वेबसाइट की स्पीड लगभग 80% आई होगी। देखिएगा, देख लेते हैं एक बार कि मेरी वेबसाइट की स्पीड अभी 90 अप थी, अभी कितनी हुई, क्योंकि मैंने बेसिक सेटिंग चूज़ कर लिया है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो मैं इस चैनल में ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसका आपको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि अभी गूगल ने जो कोर अपडेट डाला है उससे काफ़ी लोगों की वेबसाइट डाउन गई है और वेबसाइट की स्पीड भी काफ़ी स्लो हो गई है। तो वेबसाइट को रैंक करना है तो दो मेन चीज़ होती है। पहले तो वेबसाइट की स्पीड अच्छी बना के रखिएगा और दूसरी मेन बात है आपको प्रॉपर डेली बेसिस पे पोस्ट डालना होगा प्लस एसईओ के साथ। ठीक है, तो अभी मैंने जो बेसिक वाला सेटिंग ऑन किया तो उससे मेरी वेबसाइट की स्पीड 60 हो गई है, मोबाइल में 80 हो गई है। ठीक है, तो मेरे लिए ये वाला जो सेटिंग है काफ़ी बढ़िया सेटिंग है। अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मेरी वेबसाइट की स्पीड 90 अप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिएगा, ठीक है, तो अभी मैं ये होस्टिंगर से बता रहा हूँ कि कैसे आपको ऑन ऑफ करना है वहाँ से। ठीक है, होस्टिंगर यदि आपके पास है तो लाइट स्पीड कैच प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है और तीनों ऑप्शन में से अपनी वेबसाइट के हिसाब से आपको अपनी सेटिंग चूज़ करना है, डेट्स ऑल। ठीक है, अभी मैं एक सेटिंग काफ़ी बढ़िया बताने वाला हूँ जिससे आपकी वेबसाइट 95 अप हो चुकी होगी। देखिएगा,
अभी मैंने फिर से सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया, ये वाला एडवांस वाला, तो मेरी वेबसाइट की स्पीड 90 अप हो गई है ऑटोमेटिकली। मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया। इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये होस्टिंगर ही मेरे लिए सब कुछ चेंज कर दिया है, देखिएगा। ठीक है, अभी एक ऑप्शन यहाँ पर और भी दिया हुआ है, एग्रेसिव, बट ये आपकी वेबसाइट पे डिपेंड है कि आपकी वेबसाइट में कितने आपने क्या क्या यूज़ किया है, कौन कौन से प्लगइन यूज़ किया है। तो तीनों ऑप्शन में से आप 1 बाय 1 अप्लाई करके देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट के लिए कौन सी सेटिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अभी मैं एग्रेसिव करूँगा तो मेरी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी डाउन जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन मेरी वेबसाइट के लिए नहीं है। देखिएगा, अभी मेरी वेबसाइट में मैंने एग्रेसिव यूज़ कर दिया है तो मेरी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। देखिए, देखते। तो हमेशा मैं प्रैक्टिकली वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चल सके और आप ब्लॉगिंग में आगे बढ़ सको। ठीक है, लेकिन गूगल का जो कॉल अपडेट आया उससे काफ़ी ब्लॉगर लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है पूरी डाउन हो चुकी है। देखिएगा, एग्रेसिव वाला भी मेरे में काफ़ी कमाल का वर्क कर रहा है। देखिए, तो एग्रेसिव वाले में लगभग 91 था, उसमें एडवांस में इसमें 92 हो गया और इसमें 98 हो गया है। ठीक है, तो ये वाला भी सेटिंग है मेरे लिए काफ़ी कमाल का है। ठीक है, तो ये वाला मैं रहने देता हूँ। अभी आप देखिएगा, यदि आपके पास होस्टिंगर का होस्टिंग नहीं है, कोई दूसरा होस्टिंग है, तो आप मेरा ये वीडियो देखकर एकदम से मतलब अपनी होस्टिंग तो बदल नहीं दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लगइन सेक्शन में जाकर एक प्लगइन आपको डालना है, लाइट स्पीड कैच वाला। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस उसके सेटिंग में आपको जाना है, यहाँ पर आप जाओगे तो ये वाला सेटिंग तो आपको ऑन ही कर देना है। ये लगभग डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है, शायद ये ऑफ रहता है, लेकिन इसको आप ऑन कर देना है। टीटीएल में कुछ नहीं करना है, पॉज में आपको ऑन रखना है। जब भी आप कोई पोस्ट डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये कैच क्लियर कर देगा। ठीक है, उसके बाद ESI ऑब्जेक्ट कैच आपको ऑन कर देना है। ठीक है, ये वाला सेटिंग और ये कैच वाला दोनों सेटिंग में आपको ऑन कर देना है। ब्राउज़र कैच में भी आपको ऑन करना है, ये डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना है आपको। एडवांस में आपको जाकर कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया कैचे वाला सेक्शन। उसके बाद आपको पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्लिक करना है, दूसरी सेटिंग। इसमें CSS, JS, HTML, मीडिया सेटिंग, ये तीनों मेन होते हैं। ठीक है, चारों 1 2 3 4 ये चारों सेटिंग आपको अपने हिसाब से कर लेना है। तो मैं इसमें दिखा देता हूँ, जो मैंने एग्रेसिव चूज़ किया है, मेरी वेबसाइट की स्पीड बढ़ गई है। तो इसमें CSS मिनीफाई ऑन कर देना है और आपकी वेबसाइट की स्पीड के हिसाब से आपको देख लेना है, इसको तीनों को ऑन करके। यदि आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ रही है तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों ऑप्शन को आपको बंद रखना है। ठीक है, तो मैंने एग्रेसिव चूज़ किया है तो ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो ये सेटिंग मेरी वेबसाइट के लिए काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑन रखना है। उसके बाद नीचे आना है, आपको इसको ऑफ रखना है और कंबाइन एक्सटर्नल एंड इनलाइन इसको ऑफ रखना है। ठीक है, CSS जो इसको है ऑन रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ऑन और स्वैप करना है, ये डिफ़ॉल्ट होगा। यहाँ पर स्वैप आपको चूज़ कर लेना और सेव चेंजेस आपको कर देना है। ठीक है, उसके बाद JS की सेटिंग में आपको बताऊँगा। आपको ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करके आप ये सेटिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो JS मिनीफाई आपको ऑन रखना है, JS कंबाइन को आपको ऑफ करके देखना है। यदि आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ रही है तो ठीक है, यदि नहीं बढ़ रही है तो ऑन कर देना है। ठीक है, ये 1 बाय 1 आपको यहाँ पर करना है। जैसे JS में भी मैंने बताया, ये ऑफ ऑन करके देखना है दोनों को, और इधर JS सेटिंग CSS सेटिंग में भी मैंने आपको बताया ऑन ऑफ करके देखना है दोनों को। ऑन में आपकी वेबसाइट बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो ठीक है, नहीं तो ऑफ कर देना है। ठीक है, इसमें भी आपको यही करना है कि ऑन करके देखना है, बढ़ रही है तो ठीक है, नहीं तो ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, ये हर एक वेबसाइट हर एक होस्टिंग के हिसाब से होता है। तो जैसे मैं बताऊंगा कि इसको ऑन करना है, लेकिन आपकी होस्टिंग के हिसाब से ये ऑफ में अच्छा चलेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं ये
टोटल आपको सेटिंग बता रहा हूँ कि आपको ये वाला ऑप्शन ऑन ऑफ करके देखना है, ठीक है। इसके बाद जेएस कंबाइन एक्सटर्नल एंड इनलाइन इसको ऑफ ही रखना है आपको, ठीक है। और जेएस डिफॉल्ट आपको डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेना है और सेव चेंजेस, ये हो गई दोनों सेटिंग। उसके बाद HTML में आपको जाना है, HTML मिनीफाई आपको ऑन करके रखना है हमेशा, ठीक है। और DNS प्रीफिक्स कंट्रोल इसको भी ऑन रखना है और रिमूव क्वेरी इसको भी ऑन करना है। और ये लोड गूगल फॉन्ट वाला आपको ऑफ करके देखना है, वेबसाइट के स्पीड में कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं तो फिर ऑन कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये आपके हिसाब से आपको करना है, क्योंकि गूगल फॉन्ट का भी काफ़ी आप अलग अलग फॉन्ट यूज़ करोगे, थीम के ऊपर डिपेंड है। कोई कोई थीम में गूगल फॉन्ट ऑटोमेटिकली ले लेता है और इसमें फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन को भी आपको ऑन ऑफ करके देखना है। रिमूव गूगल फॉन्ट ऑन करके देख लेना है, ऑफ करके देख लेना है, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑफ डिफ़ॉल्ट आया हुआ है एग्रेसिव सेटिंग में, तो मैं ऑफ ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ऑन रखना है और इसको भी ऑन रखना है, सेव चेंजेस कर देना है। तीनों सेटिंग मैंने आपको बताया। चौथी सेटिंग है मीडिया सेटिंग। मीडिया सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि लेज़ी लोड इमेज मेरी जल्दी शो नहीं होती, लेकिन इसमें आप ऑन करोगे तो आपकी वेबसाइट डाउन जाएगी, ठीक है। इसको मैं ऑन करके आपको बताता हूँ, देखिएगा मेरी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई होगी, देखिए देखिएगा अभी मेरी 98 प्लस थी डेस्कटॉप में और इसमें 92 थी, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि कितनी वेबसाइट की स्पीड हुई है। प्रैक्टिकली वीडियो हमेशा लाभदायक होता है। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा, आई होप। देखिएगा अभी वेबसाइट की स्पीड मेरी कैसे कम होती है कि ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने एक सेटिंग आपको बताया, देखिए 90 हो गई है, मतलब 2 पॉइंट कम हो गया। 92 था, 90 हो गई है और इसमें 97 हो गया है, जो 99 लगभग था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ एक वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। बाकी सब ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो यहाँ से आप फॉर्स ऑल कर सकते हो, ओके। तो ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं, मैंने वेबसाइट परचेस किया है और न्यूज़पेपर थीम भी मैंने डाला है, लेकिन मेरी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। इसका रीज़न दो होता है। पहला तो होस्टिंग, आपकी होस्टिंग कौन सी फ्री वाले यूज़ कर रहे हो तो वो तो उतना पावरफुल होती नहीं है। मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग यूज़ किया हुआ है, और दूसरी जो वेब होस्टिंग है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरी वेबसाइट की स्पीड अभी आप देख सकते हो, क्लिक करते ही अपनी पोस्ट ओपन होती है, प्लस इमेज भी काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी सी शो हो रही है, आप देखिएगा। और मैंने इस वेबसाइट में न्यूज़पेपर थीम यूज़ किया हुआ है, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। न्यूज़पेपर थीम काफ़ी कमाल की थीम है, काफ़ी लाइट वेट थीम है, काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन सेटिंग थोड़ी ठीक से किया जाए तो, ठीक है। तो आपको यदि इसकी कस्टमाइजेशन, न्यूज़पेपर थीम का कस्टमाइजेशन यदि आपको सीखना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यदि आप न्यूज़पेपर थीम परचेस करना चाहते हो तो मेरे इस स्टोर में आइए, यहाँ पर 490 रुपये में आपको न्यूज़पेपर थीम मिल जाएगी। जो मेन उसका जो न्यूज़पेपर थीम का जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेस करोगे तो लगभग मैं बता देता हूँ कितने में पड़ेगी न्यूज़पेपर थीम। एक मिनट, यहाँ पर सर्च किए थीम फॉरेस्ट या टेक लाइब्रेरी, यहाँ से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप परचेस करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका रेट, और इसका रेट लगभग $55 होता है एक साल के लिए, ठीक है। $59 है, ठीक है। 1 ईयर अपडेट मिलेगा आपको, रेगुलर लाइसेंस है। 1 ईयर के बाद आपको फिर से इसको एक्सटेंड करना है, क्योंकि अपडेट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मेरी इस वेबसाइट से आप परचेस करोगे तो 490 रुपीज़ में लाइफ टाइम आपको अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें अपने न्यूज़पेपर थीम
का जो बंडल होता है, ठीक है, बंडल बोले तो लगभग 1000 लोगों के लिए जो परचेस किया जाता है एक साथ लाइफ टाइम के लिए, वो वाला मैंने परचेस करके अपनी इस स्टोर में डाला हुआ है। आप देख सकते हो न्यूज़पेपर थीम काफ़ी कमाल की थीम है और मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और आपको एक बार ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सा डेमो कंटेंट इसमें डाला हुआ है। जैसे कि आप देखोगे कि जब भी आप न्यूज़पेपर थीम परचेस करके इसमें डालोगे तो आपको यहाँ पर प्री बिल्ड वेबसाइट आपको मिलेगी, जिसमें आप प्री बिल्ड टेम्पलेट आप इंक्लूड कंटेंट के साथ आप डाल सकते हो जो भी आपको अच्छी लग रही है। जैसे न्यू लेटेस्ट में आप क्लिक करोगे तो लेटेस्ट वाला मैंने इसमें टेम्पलेट ये वाला डाला हुआ है, अर्बन ऑब्जर्वर, ये वाला मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी वेबसाइट की नीड्स है, उसके हिसाब से आप इसमें से टेम्पलेट, आप प्री बिल्ड वेबसाइट का टेम्पलेट आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि न्यूज़पेपर थीम कैसे कस्टमाइजेशन करना है, इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।